हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। आइए अब डिस्कस करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सो कंप्यूटर लैंग्वेजेस को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं सिर्फ लैंग्वेज की। तो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही बात है, क्योंकि कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी हम फोकस करेंगे किस पर? लैंग्वेज पर। तो लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगर मुझे किसी से इंटरेक्ट करना है तो मुझे एक मीडियम यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम ह्यूमन बींग से बात करते हैं तो हमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी होगी कि जो पर्सन है वो किस कंट्री में रहता है, किस लोकेशन पर रहता है और वो किस लैंग्वेज को समझता है। अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तब तो आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सेम अगर हम बात करें कि आपको एनिमल से बात करनी है, आपको बर्ड से बात करनी है, तो आपको भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो सामने वाले पर्सन से या जिस एनिमल या बर्ड से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो जानता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की, कि अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर से बात करें, इट मींस आपको क्या यूज करना होगा? कंप्यूटर लैंग्वेज। एंड कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई होप अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि अगर आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा कुछ भी नहीं समझता है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्लासिफिकेशन की, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लो लेवल एंड हाई लेवल। तो लो लेवल के अंदर फर्दर टू कैटेगरीज है, बाइनरी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज को हम बेसिकली मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं और ये कंप्यूटर की बेसिकली लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी इंस्ट्रक्शन को समझता है। कंप्यूटर को बाइनरी के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आता, इट मींस 0 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं तो आपको बाइनरी में बात करनी होगी, अदरवाइज आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट अब आप बोलेंगे कि हम तो इंग्लिश में टाइप करते हैं और वो चीज़ कंप्यूटर को समझ में आती है। तो हम जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो है हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे हम बात करें सी प्रोग्रामिंग की, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो आप कोड टाइप करेंगे वो प्रॉपरली इंग्लिश में टाइप्ड होगा, इट मीन्स दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। बट हमें कंप्यूटर को क्या समझाना है? बाइनरी। तो अब आप क्या करेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आपका हाई लेवल इंस्ट्रक्शन बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है तब तो वो समझ में आ जाएगा कंप्यूटर को, अदरवाइज नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप इंडिया में रहते हैं और आपको जर्मनी जाना है, तो जर्मन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है, बट आप जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक ऐसा मीडियम यूज करेंगे जो हिंदी को जर्मन में ट्रांसलेट कर दे। तो आजकल गूगल पर ऐसे ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं, या आपने देखा होगा कि ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जो दो लैंग्वेजेस को जानते हैं और जो एज अ ट्रांसलेटर काम करते हैं। तो आप हिंदी में बोलेंगे और वो हिंदी को जर्मन में ट्रांसलेट करके जिस पर्सन तक आपकी बात पहुंचानी है उसको बताएंगे। तो इंटरनली कंप्यूटर में भी क्या होता है? कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ हम यूज करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। हम क्या यूज करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन के बाद जो अगला टॉपिक हम पिक करेंगे वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही है। तो उसमें 3 ट्रांसलेटर्स हम यूज करते हैं, तो उनके डायग्राम बनाकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर हम हाई लेवल में कोडिंग करते हैं तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अगर आपको बाइनरी लैंग्वेज डायरेक्टली आती है तो आप बाइनरी में इंस्ट्रक्शन लिखें, आपको कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लो लेवल का ही दूसरा पार्ट होता है असेंबली लैंग्वेज। तो अब अगेन बाइनरी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को यूज किया, बट स्टिल ये हाई लेवल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है। आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए असेंबली का, एंड देन फर्दर असेंबली लैंग्वेज को भी किस में कन्वर्ट करना होता है? बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटली 3 पार्ट्स हुए, बाइनरी, असेंबली एंड हाई लेवल। और आज के टाइम पर जो भी लैंग्वेजेस आप यूज करेंगे ये सब हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, जिनको ट्रांसलेट करने के लिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा,
ताकि कोड अपना बाइनरी में कन्वर्ट हो पाए। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हाई लेवल को असेंबली में कन्वर्ट करेंगे या हाई लेवल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और असेंबली को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो अपने पास में टोटल 3 तरह के ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है असेंबलर, सेकंड है कंपाइलर एंड थर्ड है इंटरप्रेटर। ठीक है, अब असेंबलर क्या काम करेगा, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि आपने कोई कोड लिखा असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये अपना कोड है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको बीच में एक डिवाइस यूज करना होगा, दैट इज नोन एज असेंबलर। तो जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसलेटर, तो ये बेसिकली ट्रांसलेटर है, ये इस कोड को ट्रांसलेट करेगा और किस में ट्रांसलेट कर देगा, बाइनरी के अंदर। तो ये बेसिकली जो असेंबलर है उसका रोल है। सिमिलरली अगर आप बात करें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बाइनरी के अंदर। तो अब यहां पर एज अ ट्रांसलेटर आप कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं और इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हैं। दोनों के दोनों हाई लेवल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि दो क्यों, जब दोनों सेम काम कर रहे हैं तो हम दोनों को क्यों यूज करें। तो एक माइनर सा डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर जैसे फॉर एग्जांपल जो हाई लेवल कोड लिखा उसमें 100 लाइंस, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक साथ 100 लाइंस को कन्वर्ट करके बाइनरी की एक फाइल बना देगा। ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहली लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा। अब सपोज तीसरी लाइन पर कोई मिस्टेक थी, कोई गलती आपने उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में की हुई है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम यह भी होता है कि गलतियों को आइडेंटिफाई करना। तो अगर थर्ड लाइन पर कोई मिस्टेक है तो इंटरप्रेटर वहीं रुक जाएगा और बोलेगा कि पहले इसको ठीक करो, तब हम बाकी का कोड कंपाइल करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। जबकि कंपाइलर क्या करता है, 100 लाइन को एक साथ ट्रांसलेट करेगा और 100 लाइंस में जहां भी एरर्स अवेलेबल हैं वो कलेक्टिवली एक साथ आपको बताएगा। तो दोनों का जो ट्रांसलेशन प्रोसेस या अप्रोच है वो डिफरेंट होता है। तो जब भी हम कोई लैंग्वेज डेवलप करते हैं तो हमें ट्रांसलेशन के लिए एक ना एक ट्रांसलेटर यूज करना होता है। तो वो जो लैंग्वेज बनाता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कंपाइलर यूज करेगा या फिर इंटरप्रेटर यूज करेगा। बट इनके बिना आप हाई लेवल को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ये करना जरूरी है, अदरवाइज आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे।